मैं आपको बताऊं कि बड़े धुआंधार डांसर भी है, ये फैन है। नहीं। हाँ, ये गोविंदा के फैन है और ये जैसे दंडवत है उनके भी, तो कुछ बताइए भाई डांस। मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि कैसे मतलब? अरे छोटा सा है, पता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बचपन से ना डांस का थोड़ा सा रहा हूँ। अरे डांस ग्रुप रहा है भाई, हम ग्रुप पहले बनाया था मैंने, हम परफॉर्म करते थे। सोनू निगम के पीछे भी मैंने परफॉर्म किया। गाना था तू रब जाने। हाँ सच में, सच मैंने सोचा तूने नहीं। तो ओ गॉड, अरे ज्यादा नहीं बताना चाहिए, ऐसा लगता है पता नहीं कितने पुराने लोग बैठे हैं। भाई तो मैं तो बहुत छोटी थी इसमें। हाँ मैं भी छोटा ही था, मतलब स्कूल में था और क्या। ग्रुप बना लिया और हम डांस वांस कर रहे थे, तो बस वो ऐसे हुआ कि गोविंदा जी मुझे बहुत पसंद थे शुरुआत से ही। और मैं पहली बार उनसे मिला, उनसे मेरी कुछ 45 मिनट में उनकी वैनिटी में बैठा था, उनसे बातचीत जब हुई। माय गॉड। और मैं जब मिला तो मैं सीधा ऐसे दंडवत पड़ा लेट जमीन में कि सर महाराज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज कर सकते हैं, जो क्रिएट करते हैं वो स्क्रीन पे, वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं कर सकते। उन्होंने हर तरह के किरदार को इतने अच्छे से और बढ़िया से किया है ना, कमाल एकदम लाइव। तो वो कहीं आप कह सकते हो कि वो मेरे मतलब मेरे लिए वो इंस्पिरेशन भी है एक तरीके से, क्योंकि वो डांसर भी रहे फिर एक्टर भी हैं। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं वो जो उनका मेल है ना, तो वो शायद वो मुझे पसंद था और वो आ गया मेरे अंदर भी, क्योंकि सबने कहा डांस अच्छा करता है, एक्सप्रेशन अच्छे आते हैं, एक्टिंग ट्राई कर ले, तो मैं ऐसी एक्टिंग में आ गया। नहीं, और आप ये देखो कि एक्सप्रेशंस का ही सारा काम है, और आजकल अगर आप देखो तो एक्सरसाइज ज्यादा है डांस में। हाँ। वो फील और वो एक्सप्रेशंस, और आजकल के एक्टर्स को डांस करता हुआ देख के ना आम आदमी नहीं सोच सकता कि भाई मैं टाइगर श्रॉफ हो सकता हूँ, लेकिन गोविंदा तो बच्चे बच्चे के दिल की धड़कन है। वो तो बिल्कुल आप देखिए नहीं, उनको अगर आप देखते हो तो आपको मजा आता है देखने में कि आप किसी को देख रहे हो। तो मतलब वो तो उम्र के किसी भी पड़ाव पे बैठे आदमी को ना झूम कर नचा दे। अब वो देखो टाइगर श्रॉफ नहीं कर सकता ना, वो बुड्ढे जी बच्ची कुछ भी टूट जाएगी, बिखर जाएंगी मेरी हड्डियां। नहीं वो जो लेकिन टाइगर श्रॉफ करते हैं वो एक अलग है, तभी तो वो एक अलग टैलेंट है, वो तो मतलब अलग ही है। तो वो एक अलग होता है ना, पर होता है ये आप इनको देख के एक मजा आता है, एक क्लिक होता है कि आपका खुद का मन कर जाए डांस करने का। हाँ एक्चुअली उनमें मतलब वो ज्यादा दिखता है। तो मेरे ख्याल से आपको जितना भी मैंने जाना है, आप तो उनमें से हो बिल्कुल मुस्कुराहटी लाल और हटी लाल की। मुझे बस एक्टिंग ही आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं सच में अच्छा, आपके कमबैक का कारण ये कैसे आप मैं वापस कैसे कमबैक कैसे हुआ आप? क्योंकि और ये तो चलो समझ आया कि पेरेंट्स ने जैसे मारपीट किया, पैसे कमा, मतलब आप प्यार से ही बोला होगा। अंकल जी सॉरी आंटी, ऐसा बिल्कुल प्यार से ही बोला होगा। लेकिन कि भाई पैसा कमाओ, बड़ी है अग्रवाल साहब है। एक्चुअली हुआ ये कि देखो मतलब ऐसे अच्छा खासा पैसा कमाओ तो भुखमरी की तरफ कैसे चले आए दोस्त? हाँ मतलब ऐसा भी होता है ना, आप स्ट्रगल ही तो कर रहे हो एक तरीके से। हाँ नहीं, ये अब जाके आप ऐसे हो कि काम करो, लेकिन शुरू के दिन तो ऐसे होता ना, काम होता है ना पैसा होता है, कुछ भी नहीं होता भाई यहाँ पे। आप कम पैसों में काम पैसे नहीं मिलते। हाँ, काम करके पहचान, क्योंकि वो पहचान दे रहे होते हैं आपको, तो लोग कहते हैं भाई पैसे की उम्मीद कर रहे हो तुम, पैसा कौन देता है, ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो ऐसा बहुत कैसे कमाते कमाते से बेरोजगारी की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो गए? ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मैं 2005 तक कुछ ना कुछ काम कर रहा था दिल्ली में, और मैं प्लान कर रहा था कि मैं अब एक बार बॉम्बे आता हूँ। हाँ। मैं इससे का सोच रहा था कुछ टाइम से, तो वो टाइम निकलता जा रहा था, लेकिन होता यही था कि मैं फिर अपनी फैमिली को छोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मैं एक बार आने का ट्राई भी किया, मैं एक बार आ भी गया, तो कुछ दिन मैं रुका था यहाँ पे, लेकिन हुआ ये कि मुझे मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रही और मैं वापस चला गया, और वापस गया तो उधर ही रह गया। फैमिली से इतना प्यार है कि उसके बिना रहना मुश्किल है। मुंबई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, शायद ऐसा कुछ होगा, मे बी ऐसा कहते हैं। तो मैं वापस चला गया, और 2005 में एक्टिंग से मेरा बिल्कुल नाता छूट गया,
मैं काम भी नहीं कर रहा था। मैं इवन उन 2-3 साल 2002-3-4 में तो मैं डबिंग बहुत करता था, रिकॉर्डिंग्स बहुत करता था। अरे हाँ, अच्छा, क्या बात मैंने है। ऑडियो के लिए बहुत काम किया है। नई क्वालिटी। हाँ, क्या ऑडियो के बात लिए है, बहुत काम किया है मैंने। डबिंग आर्टिस्ट भी रहे हैं जनाब। ओहो। तो 2005 में एक ऐसा समय आया कि सबने बोला भाई हो गया बहुत, अब पैसे कमाओ, बिजनेस करो। तो हम बिजनेस में चले गए। हाँ अब बिजनेस में जब घुसे तो ऐसा घुसे कि पीछे जा नहीं पाए, हाँ, क्योंकि फिर आप जब एक काम काम में इन्वॉल्व हो जाते हो तो 100% देना पड़ता है business आप में फिर भी। नहीं कर सकते हो, तो वो नहीं किया। लेकिन 2015 में वो बिजनेस बंद हो गया। तो काम नहीं आता ना मेरे को, एक्टिंग के अलावा कुछ पापा कहते हैं इसको दे दिया, बंद नहीं कर दिया इसने। बिजनेस का लॉस हो गया, कुछ करने को था देखो क्या नहीं। हम कहते हैं कि इट इज ऑल फॉर द बेस्ट मे बी है, अब तो मानते ही होंगे फैमिली वो वाले भी कि है, देखो। वो भी है, और डेस्टिनी भी आप कह सकते हो, क्योंकि कोई भी माँ बाप बुरा तो नहीं चाहते ना, नहीं वो तो नहीं यही नहीं, चाहते हैं ना कि आप आगे अच्छे बढ़ो, के लिए, पैसा हाँ। कमाओ, अपनी और उस फैमिली को समय अच्छे से क्या रखो। होता है, हमारी इस लाइन को आजकल तो हर माँ बाप जैसे हैं कि अच्छा नाचता है, ये रील बनाता है, ये अच्छी गाती है, इसको भी देख लो। आजकल सबको करवाना है बच्चों को ना। हमारे बच्चे को भी देख लेना, लेकिन ये बहुत वही अच्छा नाचती है। कभी कभी वो लोग भी पहले पूछते थे कि ये क्या करता है। हाँ, और क्या बोले करता है एक्टर ये, है, एक्टर वो क्या करता एक्टर तो है, और क्या करता और है। क्या करता है देख लो। तो वो सवाल कभी बंद नहीं हुआ नहीं बंद हुआ ना। कि ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो सवाल बंद ही नहीं होते थे। मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत गंधर्व महाविद्यालय से ही सीखा, तो बड़े शान से बताती थी कि मैं म्यूजिक कर रही हूँ, तो बोलते नहीं और क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये और क्या है और यार। क्या होता है, म्यूजिक नहीं, होता है, म्यूजिक लेकिन म्यूजिक होता है अच्छे खासे बड़े से बड़ी पोजीशन वाले जज के जैसे पोस्ट पे लोग आपको नीचे बैठ के सुनते हैं क्लासिकल सिंगर वाला, लेकिन कुछ मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस समय आई थिंक इंडस्ट्री को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मानते थे जिस वक्त में आपने बिजनेस जब आप कर रहे थे। हाँ। तो उस इतने ऑड्स में वापस इंडस्ट्री में सोचना। 2015 में हुआ ये कि जब बिजनेस लॉस हो गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पैसे भी नहीं थे कि हम नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेरे फादर अपना एक बिजनेस कर रहे थे ऑलरेडी, तो वो स्टेब्लिश थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं मत बर्बादी कर दूं। कि भाई तू क्या करना है तुझे, मेरा तो तू संभाल नहीं पाएगा, तू रहने। तो वैसे वाला सीन था। तो ये तो भगवान ने किया होगा बेटा, तुम चलो तुम। तो वो हो नहीं पा रहा था। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं सच में बहुत बीमार हो गया था। इस डिप्रेशन में चला गया था। अरे बाप रे। ओ हाँ, अभी तो मतलब काफी ठीक हूँ मैं। फिर तो आप इस सब से लड़के वापस। अरे मैं बिल्कुल आपके जितना हो गया हूँ यार। हाँ, मतलब ये तो बड़े अजीब। हाँ सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सर भी सुन रहे हैं। सर ये सच्ची स्टोरी है, मजाक नहीं। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था, मेरे हालात बहुत खराब थे। तो बिल्कुल वही सब चीजें खो गई, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है कुछ अब आप डॉक्टर के पास पहुंच गए हो, मतलब ये हालात। अरे बाप रे। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, मेरी सारी कहानियां पूछी। वो जो होते हैं ना, जो देखते हैं आपके इस तरह की चीजें, जब मन आपका वो हो जाता है, क्या उससे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन वाला साइकियाट्रिस्ट। मैं वहां मिला सर डॉक्टर से, लेडी बड़ा डॉक्टर। ये बताओ कि कौन सी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तुमको शादी करने के लिए, तो पूछते डॉक्टर। उन्होंने डॉक्टर ने भी पहला सवाल ये पूछा कि आप क्या करते थे, आप क्या करते हो, और आप क्या करना चाहते हो। उनके ये 3 सवाल थे। बिकॉज वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना। तो मैंने उनको बताया कि मैं पहले ये करता था। अच्छा, अब क्या करते हो। तो मैंने कहा बिजनेस में करता था, लेकिन वो लॉस हो गया, अब क्या करना चाहते हो। नहीं ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो उसी डॉक्टर ने मुझे पहली सलाह दी कि आप थिएटर क्यों नहीं करते। उसने ऐसे पुड़िया निकाली, बेटा ये एक्टिंग खाओ तुम। मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहता था, लेकिन मैं अब कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि अब वो कनेक्शन ही नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं, मैं कहाँ से सब स्टार्ट करूँ। तो उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है। क्या बात है ना, जहाँ चाह वहाँ आप करो तो सही, कुछ तो होगा, कहीं तो मिलो, कोई दोस्त होगा, किसी से बात करो, कुछ तो कोई निकलेगा। खैर हम घर आ गए और सब चीजें हो गई, दवाई चल रही है, सब चल रहा है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि भाई देखो हो गया, तुम एक काम करो, तुम स्टार्ट करो, और देखो अभी कुछ नहीं कर रहे तो यही करो। जीवन संगिनी ने भी कितना साथ दिया, दैट्स आल्सो टू इंस्पिरेशनल। वरना पत्नी सबसे पहले थी काम नहीं कर रहा तू है, हम इवन इसमें भी जॉब स्टार्ट किया उसी वक्त। अरे वाह, क्योंकि वो MBA है और वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन अगेन बन गया फैमिली, तो शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि नहीं चाहते बहू काम करे, बहू बाहर। क्या शुभ नाम है उनका, नीतू।
नमस्कार नीतू जी। तो बस नीतू जी की वजह से उनके साथ की वजह से ऐसा शुरू हुआ कि नीतू जी का नाम ही इतना फिल्मी है, मतलब तो कैसे नहीं होता, मतलब सपोर्ट लग भी रहा है ना ऋषि कपूर जैसे। ऋषि कपूर, आपके पास अपने पर्सनल ऋषि कपूर है, बताओ। तो वो ऐसा शुरू हुआ कि वो चक्र जो है फिर बंद नहीं हुआ। एक्टिंग की गोली खा के आप ठीक हो गए। मेरा पहला जो ऑडिशन, मैं बताता हूँ शिखा, मेरा पहला ऑडिशन था मेरे एक ऐड के लिए। वो मेरा पहला ऑडिशन था और वो पहला ही मेरा ऑडिशन क्रैक हुआ था। वाह, मतलब इतने सालों 10 साल बाद मैं पहला ऑडिशन देने जा रहा हूँ एक ऐड के लिए, और इवन मेरे डायरेक्टर जो वहां पे थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपके लिए तो रोल ही नहीं है, हम तो कुछ गुंडे ढूंढ रहे हैं जो तो लंबे चौड़े लगे, डायरेक्टर साहब तो आप तो लगोगे नहीं। तो जैसी ये बात हुई तो मैंने कहा सर, मैं मेरी अब लाइन सुनना, मैंने कहा सर मैं 200 रुपए का पेट्रोल खर्च करके ऑडिशन देने आया हूँ सर, प्लीज ऑडिशन ले लो। बोले अच्छा तुम तो बहुत डेस्परेट लगते हो यार, तुम रुको, तुम देखो मैं क्या चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, मैं ऑडिशन देख रहा हूँ, दो चार लोगों का ऑडिशन मेरे सामने हुआ है, तो लेकिन मैंने अपना माइंडसेट कर लिया उसको, उनको देखने के बाद कि यार ये बंदा क्या चाहता है, ये बंदा जो चाह रहा है वो ये दे नहीं रहे। मेरा माइंड सेट हो गया सर मैं आपको ही बता रहा हूँ, मेरा माइंड सेट हो गया। और सर ऑडिशन होता है, मैंने ऑडिशन में मुझे याद है आज भी बंदूक की जगह एक झाड़ू उठाई थी। हाँ, एड का ऑडिशन में, और मैंने वो ऑडिशन दिया। और सर वो जैसे ही ऑडिशन खत्म हुआ सर, मेरे उस डायरेक्टर ने सबसे पहले पूछा आपका नाम क्या है। मैंने कहा सर लोकेश मित्तल। यार आपको ऑडिशन बहुत बढ़िया है, लेकिन बस पता नहीं क्यों मैं आपके लुक पे कैसे काम होगा आई डोंट नो, बट ऑडिशन में आपने वो किया जो मैं चाहता था। ये उसका जवाब वर्डिक्ट था। और सर 2-3 बार मुझे कॉल आता है कि सर ये आप ऐड करोगे और लुक पे हम काम कर लेंगे सर। क्या बात है, मिला ही नहीं दूसरा कोई। मेरा पहला अटेम्प्ट, पहला काम वो मेरे हिस्से में ऐसे आया। बहुत 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 और उसके बाद मैंने बैक टू बैक 3 एड्स किए, वो एक ऐड की बदौलत। देखो मतलब एट द एंड टैलेंट ही की है, एट द एंड आपका जज्बा। अगर आपको देखो ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं से भी उठ के चले आएंगे मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ और हो जाएगा, नहीं वो तो अपने आप में भी ऐसा नहीं है कि एक कॉन्फिडेंस भी तभी काम आता है जब आपने कुछ किया हो, जब आपने वाकई में वो एक उसका एक प्रमाण कोई हुआ हो और आप सोचते हो तब होगा। हाँ तब होगा। अगर आप सोच ही नहीं रहे हो उस हिसाब से कि मैं और उस दिशा में काम भी करना पड़ता है ना, वो भी एक चीज है कि आप घर में बैठ के सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो दिल्ली रह के बॉम्बे में काम करके फ्लाइट में रह के होटल में रह के चले जाते हैं। देखो यार दिल्ली और मुंबई वालों कुछ देखो, नहीं सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात नहीं, जो दिल्ली के बाहर के लोग भी हैं जो देखेंगे उनको भी आई थिंक उनके लिए भी अच्छा है, उनको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं आप वहां से रह के भी काम कर सकते हो। क्योंकि लोग बड़ा सैड फील करते हैं एस्पायरिंग एक्टर्स कि भाई हमारे पेरेंट्स नहीं जा रहे, बहुत अच्छा सेफ रह रहे हो यार अपने पेरेंट्स के पास। बस ये कि आपका जो लगन और जो काम करने का तरीका है उसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, कि कोई कमी ना निकाले, जिससे भी जो भी आपका काम देखे वो आपके काम को बढ़ावा दे, आपके काम की तारीफ करे। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए स्पेस थोड़ा बनेगा, जब कोई और आपकी बात करेगा, जब आपके बारे में कोई और बात बोलने लगा कि यार उसको देख सकते हो आप, हर एक दिखना तो आपके लिए स्पेस बन जाएगा। जो आपने मुझसे कहा कि दिखना जरूरी है, 100% दिखना जरूरी है। कुछ भी ऐसा अच्छा, क्योंकि देखिए मेरा कोई इस फील्ड में नहीं रहा, कोई था ही नहीं, मैं बहुत अकेले आना शुरू किया मैंने, और तब जाके बहुत सारे इंडस्ट्री में दोस्त बने हैं, लोग बने, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे। और इनफैक्ट मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, और मैं अब जो भी कर रही हूँ या ये शो भी कर रही हूँ, लोकेश भी जो यहाँ बैठे हैं, हम बिना इंडस्ट्री के बाहर के अंडे हैं दोनों। यार नेपोटिज्म के अंडे नहीं है। नहीं वो तो बिल्कुल भी नहीं है, काम कर रहे हैं, वो तो जीरो है बैकग्राउंड। तो इवन आपके शो पे विजेंद्र सर आए, हाँ विजेंद्र काला जी आए थे, बिंदु दारा सिंह भी आए थे, तो रुशाद राणा थे, और भी मैंने दोनों के साथ काम, बिंदु भैया के साथ मैंने काम किया, मैंने विजेंद्र सर के साथ काम किया। विजेंद्र सर के साथ मतलब ऐसा हो गया है कि अब वो मेरा नाम जानते हैं, मैं उनका नाम जानता हूँ, उनके पास मेरा नंबर, मेरे पास उनका। क्या बात है। और बात है मतलब एक उनको भी समझ में आ गया कि अच्छा ये मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। इसका नंबर ले लो यार। ये हम दोनों कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है, चाहे हम शेरनी में मिले, चाहे हम कोई एड में मिले। अभी फ्लिपकार्ट के लिए हम लोगों ने एक एड की थी लेटेस्ट,
तो उसमें विजेंद्र भैया मुझे भी उन्होंने आते ही बोला कि यार बुला ही लिया यार तूने मुझे। विजेंद्र भैया से मेरी मुलाकात हुई, हम एक फिल्म करते बाल नरेन। हाँ। तो बाल नरेन में हमारी मुलाकात हुई। तो एक बार मैं ऐसे ही कुछ उनको लिख रहा था इंस्टाग्राम पे, हम लोग की बात हुई तो बोले कि, और फिर मैं उनसे एक बार मुलाकात हुई तो वो बोले कि देख रहा हूँ मैं तो क्या कर रहा है इंस्टाग्राम पे। बहुत दिल के अच्छे, बहुत ही, एक बार बुलाया मैंने, बहुत ही बढ़िया है बिंदु जी, आपके लिए भी लव यू, बिकॉज मैं भी हम मिका के वहां पर जैमिंग कर रहे थे क्योंकि मैं सिंगर भी हूँ, तो वहां आए हुए थे और उन्होंने मुझे शेरनी नाम दिया, चमकती हुई शेरनी, मेरे कपड़े वैसे पहने थे, मैं दमादम बस कलंदर गा रही थी। तो मैंने उन्हें एक बार बुलाया, उन्होंने बोला तेरे लिए तो मैं आऊंगा, एक ही बार में, मतलब बहुत बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही स्वीट बंदे हैं वो, बहुत ही स्वीट। और मैं तो सबसे, आपसे भी, उनसे भी, सबसे मिलके ये सीख रही हूँ कि कितना ज्यादा ग्राउंडेड रहा जा सकता है और कितना ज्यादा मेहनत की जा सकती है और कितना बेफिक्रा रहा जा सकता है कि मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, कौन क्या कहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। जो हम है वो हम है, हम कलाकार है और हमें काम करना है बस। वो आज तक बिंदु जी, आज तक हनुमान जी निभा रहे हैं। तो ठीक है ना, क्यों नहीं करेंगे? ये नहीं कि फिल्म कर ली तो मतलब मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं होता। मैंने 20 साल रामलीला की है, इस बारे में तुमने बात ही नहीं की। अरे कितना कुछ है, बताइए क्या क्या, मतलब प्लीज। मैंने 98 में पहली बार रामलीला की थी और 2018 तक मैं रेगुलर रामलीला कर रहा था। हम पैदा हो गए थे लेकिन आने लायक नहीं थे। चलो अम्मा की मैया की गोद में रामलीला, क्या पता मम्मी गई हो। लेकिन तो रामलीला का एक अलग खेल है, लेकिन वो खेला हर साल जाता है, आपको पता ही है। तो मैं उसमें शामिल था और बहुत मजा आता है। वो जो रामलीला के पीछे रामलीला होती है, उसमें जो मजा आता है वो जिंदगी में आपको कहीं नहीं आ सकता। सच बता रहा हूँ, मतलब जो कोई नहीं काम करना चाहते तो वो मजा आएगा। ये करो रामलीला करो, मजा आएगा। आपका कैरेक्टर क्या होता था? बॉडी के हिसाब से क्या लगता है? ज्यादातर मैंने दशरथ, परशुराम, हनुमान, रावण सब किए। क्या बात है, मतलब बंदा को देख लो यार, दमदार बंदा है। तो वो इवन जब मैं बिजनेस कर रहा था तब भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो 10 दिन बहुत प्रेशर होते थे। तो ऐसा लगता है चलो ये तो यार ये तो कर लो, शाम को रिहर्सल है, रात को शोज हैं, तो आपको पता ही है। अच्छा, एक ये बड़ा एक सवाल मेरे मन में आया रामलीला के बाद ही, कि आपके कुछ ऐसे बचपन के दोस्त होंगे, दिल्ली में याराना दोस्ती बहुत चलती है। तो पहले और बाद का क्या फर्क रहा, जब आप कुछ नहीं थे और जब आप बहुत कुछ हैं? नहीं, बहुत कुछ वाला नहीं है शिखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमको तो कह दो यार, हमको तो कह दो यार, आप कहो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ वाला भी कुछ ऐसा नहीं, जो जेन्युइनली अपनी मेहनत से इंसान ऐसे छू ले किसी चीज को, तो बहुत कुछ है, आसान नहीं है। बॉम्बे होना ही आसान नहीं है। आपको कोई बुलाए, आप काम करें, आप ऐसे सर बृजेंद्र काला मतलब हमारे साथ हो, ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। बृजेंद्र काला जी, पंकज कपूर जी, ये सब आपके मतलब, आप प्लीज पंकज कपूर वाला किस्सा, पंकज जी वाला किस्सा प्लीज जरूर। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हम बात करें दोस्ती यारी की। तो दोस्ती यारी में तो ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शुरुआत से जुड़े हुए रामलीला के डांस से, और उससे पहले जो थिएटर में मेरा एक बहुत यार तू तो बड़ा आदमी बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी इस तरह की मुझे स्टेटमेंट मिल जाती है कि अगर अब ये तू कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू हमें भूल जाएगा। ये स्टेटमेंट मुझे मिल जाती है, बहुत बार मिलती है ना। लेकिन मैं खुद भी ऐसा नहीं हूँ, और मेरे जो दोस्त है तो उनके लिए मैं कुछ बदला नहीं हूँ। इवन मैं अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं बदला, मैं अपने घर वालों के लिए नहीं बदला। हाँ, कभी कभी मैं अपने घर वालों को जरूर कह देता हूँ कि प्लीज मुझसे सब्जी मत मंगाओ यार, मुझे बड़ा अजीब लगता है। और कई बार क्या होता है कि आप सब्जी लेने गए हो, साइड में कोई वो पूछ रहा है, भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब आपको देखा था मैंने, अब तो सीरीज में नहीं थे, फर्जी में आपने सर क्या कर रहा है? तो खराब हो जाता दिमाग। तो मैं कहता हूँ भैया प्लीज मैं एक्टर हूँ, तो मम्मी आप प्लीज यार आप मुझसे सब्जी मत मंगाओ। तो एक्टर क्या सब्जी नहीं खाते, उनका स्टेटमेंट है। ऐसे आंटी बोलती होगी ना, बात तो सही है, आंटी बोलती होगी जाइए ना लोकेश पीछे कहीं ब्रेड लेकर आइए, लेकर आइए, मेहमान आए हुए दूध लेके आ। नॉर्मल है,
मतलब घर में तो नॉर्मल ही हो ना भाई, ये बाहर बात आप मेरी बेटे मम्मी ऐसे को ही बहुत पसंद आएगी, वो कहती आप भाई वैसे कुछ ही भी हो। हो तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो। हाँ मतलब ऑब्वियस बात है, अब माँ को थोड़ी मना कर सकता हूँ, उन्होंने कहा कि ब्रेड लानी है तो लानी है, सब्जी लानी है तो लानी है, मना भी नहीं कर सकता। वो मैं कह कितनी बार भी चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है। ऐसा होता है। वाह। अब आपने पूछा था पंकज कपूर जी वाला किस्सा। पंकज जी के साथ ऐसा हुआ कि पहली बार मैं मुखातिब हुआ, एक मैं सीरीज कर रहा था, अभी थोड़े दिन पहले शूट किया हमने बॉम्बे जी। में, और उसमें पंकज जी का एक सीन था। उससे पहले हमारी नमस्ते मुलाकात हो वो चुकी है। सीरीज अब आएगी ना आएगी, अभी आगे। टाइम है उसमें हाँ। थोड़ा सा। तो पंकज जी कहीं दूर बैठे हुए थे, सीन करने के बाद अपना उनका एक स्टेटमेंट था और उसके बाद वो बैठे हुए थे साइड में, और एक एडी उनके साथ खड़े थे। मैं थोड़ा सा दूर बैठा था, उन्होंने मुझसे, एडी ने मुझे आवाज दी, उन्होंने कहा कि लोकेश सर आपको पंकज जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ तारीफ कर रहे हैं आपकी। मैं उठ के पहुंचा और उनके बराबर में एकदम थोड़ा नीचे ही बैठ गया, मतलब वो शायद चेयर में बैठे थे और मैं थोड़ा ऐसे नीचे बैठा था उनके घुटनों के पास, पैर उनके हाथ रख के घुटनों पे, और मैंने कहा जी सर बताइए। तो उन्होंने बड़े प्यार से एक सवाल पूछा कि भाई हम कहीं मिले हैं क्या? तो मैंने कहा सर हम मिले तो नहीं है, और लेकिन अब हम मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सर बस मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपने अभी कुछ दिन पहले फर्जी देखी है। तो उनके बेटे की सीरीज कैसे इग्नोर कर सकते हैं वो? तो वो उन्होंने एकदम से बोले हाँ हाँ, और कहने लगे कि नहीं बहुत अच्छे एक्टर हो तुम, बहुत अच्छा काम करोगे। तो अब जब आपको इस तरह की ब्लेसिंग एक ऐसे एक्टर से मिलती है कि जिनको आप बचपन से देख रहे हो, जासूस करमचंद जासूस, वहां से, तो मतलब वो बहुत कमाल की फीलिंग होती है किसी भी एक्टर के लिए। वो ब्लेसिंग से कम नहीं है कि एक इतने बड़े एक्टर आपको इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। दुनिया के सारे मम्मी पापा तो मुसद्दी लाल ऑफिस तो बहुत अच्छा लगता है कि एक इतने बड़े एक्टर, लेजेंडरी एक्टर आपको इस तरह की ब्लेसिंग देते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। मतलब महसूस होता है कि हम सही आपकी रास्ते मेहनत पर कहीं जा रही है, कहीं पहुंच रही है, लोग कहीं ना कहीं आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। वाह। तो वो वाली फीलिंग बहुत खैर अलग है हमारी तरफ से, और मेरे फैंस और आपके फैंस तो है ही, आपके लिए दुआ करने वाले। ये दुआ है कि आप और आगे जाएं, आगे अच्छा अच्छा काम करें, ताकि हम आपको बार बार बुलाएं, नई नई फिल्म्स के लिए बुलाएं। और तो अभी तो तरला देखिए आप। हाँ तरला। और आप ऐसी कोई फिल्म आप सजेस्ट करना चाहते हैं जो आपकी हो, जो कहीं अवेलेबल हो? मैं बताता हूँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है ब्रिजमोहन अमर रहे, उसमें मैंने एक लॉयर का कैरेक्टर किया है। काफी लोगों ने शायद देखी होगी और मे भी काफी लोगों ने नहीं देखी होगी। हाँ, और जैसे कि आपने भी नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी, आप भी देखिए ब्रिजमोहन अमर तो राय। वो एक डार्क कॉमेडी फिल्म है। ओह डार्क कॉमेडी। इट्स अ गुड फिल्म, क्योंकि बाकी सारी तो मैंने मास फिल्मों का नाम ले ही दिया था। हाँ। लेकिन आप लोग एक्टर्स जो कुछ ऐसी फिल्म्स भी होती हैं जो थिएटर में नहीं आती, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि ऐसी फिल्म्स हो जो हम देख सकें। तो डेफिनेटली, और एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए जो सपना देख रहे हैं, हालांकि वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने बांटे, साझा किए, लेकिन फिर भी कुछ फैंस के लिए और कुछ उन फैंस में से जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए। देखिए, मतलब मुझे लगता है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और आपके पैशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप जिस मोटिव पे आप चल रहे हैं, अगर आप उस पर चलेंगे और सही तरीके से चलेंगे तो काम आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मोटिव में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि किस्मत भी उनकी साथ देती है जब जो चाहते हैं ऐसा हो। वो क्या शाहरुख की फिल्म का डायलॉग था ना कि हाँ, जब आप कुछ दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात से आपसे मिलाने में जुट जाती है। वो मुझे लगता है वो वाला फील जब आपको आने लगेगा ना, तो आप देखना कि अब वो काम मिलने लगेगा यार। वो बिल्कुल सही तरीका है काम का। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग वहां बैठे हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, एक ही सिंपल सी बात है, जहाँ चाह मारा बहाने 100 हो सकते हैं ना करने के, लेकिन करने के लिए जज्बा और जुनून चाहिए, है ना? 100%। और इन्होंने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा, उसका जवाब मैं अभी दूंगा। आपने मुझसे ये नहीं पूछा नया काम क्या है। हाँ, आपका
आने वाला जो काम जो नया आ रहा है, तो जो हम आने देख सकते वाला हैं काम में एक सीरीज है वायरफ की, रेलवे मैन। क्या बात है। और अभी 3 फिल्में और लाइनअप है, जिसमें एक फिल्म है कंट्रोल, एक फिल्म है इश्क मुरब्बा, अभी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, उसमें मेरा कैमियो है। क्या बात है। तो ये तो है भाई लड़का धर्मा यशराज सब जगह पहुंच गया, और क्या चाहिए, ढोल बजाओ। क्या है। ओह गॉड। लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत व्यक्तित्व है, और बहुत ही जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, दैट्स टू इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली पीछे छोड़ दी है, तो फिर वो जो भी आपने कमाया है ना, वो व्यर्थ है। 100%। तो फिर आप अकेले रह जाएंगे किसी दिन कहीं किसी उम्र के किसी पड़ाव पर, और फिर आप पछताएंगे। तो क्या फायदा कि इतना कुछ जो कमाया है, जो आप इतना कुछ, उसको एक वक्त में नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, है ना। तो बस फिर आज हम आपसे विदा लेते हैं, और हम आने वाली सारी आपकी क्योंकि आप इतने इंटरेस्टिंग कंटेंट्स में काम करते हैं, अच्छी वाली फिल्मों में काम करते हैं जो बिल्कुल फ्लॉप नहीं होती, तो वो एक अच्छी चीज है कि हम जरूर देखेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप आ जाए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बातें शातें विद शिखा मल्होत्रा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।